हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अपक्लिक अकेडमी। माई सेल्फ गौतम। गाइज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर जॉब पाना चाहते हो या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस क्लास में हम डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये कुछ हमारे डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, इनबाउंड मार्केटिंग, एफिलिएट, वेबसाइट एंड कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, सो ये क्लास के अंदर आपको ये मॉड्यूल सभी समझाए जाते हैं बेसिकली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग? इंडिया के अंदर मेनली आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक इसके जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। बेसिकली हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं टू मेक अवेयर पीपल अबाउट आवर ब्रांड। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम मेनली सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब इसका अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे कि लेट सपोज आपको एक AC बाय करना है अपने घर के लिए। ठीक है, यू हैव 35,000 कैश इन योर पॉकेट। ठीक है, आप शॉप पे गए, आपने देखा कि आपके सामने एक शॉपकीपर ने दो ऑप्शन दिए। ठीक है, एक LG है एंड द अदर वन इज़ होल्ट। ठीक है, होल्ट आप ये मान के चलो कि एक लोकल ब्रांड है। ठीक है, न्यूली इस्टेब्लिश ब्रांड है। और LG हम सभी जानते हैं LG के बारे में। ठीक है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग 100% in both product, each and every single specification is same. So now the decision is up to you. So अब बेसिकली डिसीजन आपके ऊपर है। अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, लाइक विच वन डू यू प्रेफर टू बाय? डेफिनेटली हम LG को बाय करेंगे, हम होल्ट को बाय नहीं करेंगे। LG को हम इसलिए बाय करेंगे जस्ट बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट देयर ब्रांड। ठीक है, और यही ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। सो आई होप कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, and then move on to the second point. The second point is PPC and SEM marketing. PPC stands for pay per click. Pay per click, इसी को हम बोलते हैं गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स जो आपने मेनली यूट्यूब पे देखते हो। अगर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करते हो, ठीक है, लेट सपोज आपने कोई एक वीडियो देखने के लिए सर्च की एंड देन आपके सामने एक ऐड प्ले होती है, आप इस ऐड को स्किप करते हो एंड देन आपकी जो है ये वीडियो प्ले होती है। ठीक है, सो ये जो ऐड आप देख रहे हो यूट्यूब पे, ये दैट इज़ मेनली रन बाय विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज SEM. SEM स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सर्च इंजन? जैसे कि आपने सुना होगा गूगल, यूज़ भी किया होगा, है ना, हम डेली लाइफ में गूगल यूज़ करते हैं। गूगल इज़ बेसिकली आ सर्च इंजन। यांडेक्स है, याहू है, ये सभी सर्च इंजन है। ठीक है, जब आप सर्च इंजन, इन पे आपकी वेबसाइट दिखेगी, इन पे आपका ब्रांड दिखेगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज़ ईमेल मार्केटिंग। व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग? आपने देखा होगा, लेट सपोज ईमेल मार्केटिंग, न्यू अपडेट के लिए अगर हमें ईमेल मार्केटिंग यूज़ करना पड़े तो हम कैसे यूज़ करेंगे? लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है जो कि पिछले 20 ईयर्स से, ठीक है, पिछले 20 साल से ये शॉप वर्क कर रहा है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, ये पहले सिर्फ शर्ट एंड पैंट सेल करते थे, बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड शूज़ एज वेल। ठीक है, अब अगर इन्होंने शूज़ इंट्रोड्यूस किया तो ये क्या करेंगे कि कुछ इनके पास, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग देयर बिजनेस इन फ्रॉम 20 ईयर्स लास्ट। ठीक है, सो इनके पास आई होप कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ईमेल आईडी होंगे। ठीक है, अगर ये इस ईमेल की हेल्प से एक अपडेट मेल क्रिएट करें, ठीक है, एंड देन ये इन सभी मेल पे फॉरवर्ड करवाएं, ठीक है, दैट नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड शूज़ एज वेल इन आवर शॉप। ठीक है, और लाइक अगर आप शर्ट पैंट और शूज़ तीनों बाई करते हो तो वी विल गिव यू 1000 रुपीज़ फ्लैट डिस्काउंट एट्सेट्रा। सो दिस इज़ बेसिकली ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ये एक ईमेल मार्केटिंग का एग्जाम्पल था। द नेक्स्ट वन इज़ मार्केटिंग ऑटोमेशन। ठीक है, सो व्हाट इज़ मार्केटिंग ऑटोमेशन? मार्केटिंग ऑटोमेशन जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट सपोज आप फेसबुक, ठीक है, आपने फेसबुक यूज़ किया है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको पोस्ट करनी है 30 पोस्ट करनी है 30 डेज़ के लिए। ठीक है, 30 पोस्ट करनी है 30 डेज़ के लिए रेगुलरली। ठीक है, सो हाउ मेनी डेज़ यू विल पोस्ट कंटिन्यू?
ठीक है, मे बी 5 days 10 days और मैक्स टू मैक्स 15 days। बट अगर आपको 30 पोस्ट करनी है 30 days एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपका क्लाइंट है, ठीक है, आप क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये 5 10 15 दिन अगर करोगे तो ही विल नॉट रिन्यू देयर सर्विस ऑन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सो इसी यहीं पे बेसिकली हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल का। जैसे कि लेट सपोज आपको 30 पोस्ट करनी है 30 days के लिए, ठीक है, आप इस चीज़ को शेड्यूल कर दोगे। एक टूल होता है मेटा बिजनेस सूट, इस पर आप इस चीज़ को शेड्यूल कर दोगे, ठीक है, देन यू डोंट नीड टू इंटरेक्ट ऑन डेली बेसिस, ठीक है। इसी को बोलते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन। लाइक आपने फर्स्ट डे बैठ के, मंथ के फर्स्ट डे पे बैठ के आपने नेक्स्ट 29 days का पोस्ट कंटेंट शेड्यूल कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, बस ये चेक करते रहना होता है कि क्या ये जो ऑटोमेशन है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज मार्केटिंग ऑटोमेशन। द नेक्स्ट वन इज़ इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग का अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, लेट सपोज एक बिज़नेस है, ठीक है, जो कि मेट्रो सिटी में, ठीक है, तो मेट्रो सिटी में क्या होता है कि रेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि जो मेट्रो सिटी के आसपास में एक कोई आसपास वाला विलेज था, वहाँ पे इन्होंने अपने आप को रिलोकेट कर दिया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो कि इनका एक तो रेंट कम हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मेनली कम हो गया। अब आप ये मान के चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो फैक्ट्री थी ना ये टूथब्रश बनाती थी, ठीक है। अब ये टूथब्रश बनाती है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जब इन्होंने रिलोकेट करा अपने बिज़नेस को, तो इन्हें ये पता चला कि यहाँ पे आज भी लोग टूथब्रश यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इन्हें एक बहुत बड़ी सेल्स अपॉर्चुनिटी दिखी, है ना, कि ये अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो इन्होंने ब्रश बनाने वाली फैक्ट्री ने क्या करा कि अपने पास से एक सेल्समैन को उस पर्टिकुलर गांव में भेजा, ठीक है, और उस सेल्समैन का सिंपल सा काम ये था कि वो लोगों को बताए टूथब्रश के बेनिफिट, और एट द एंड लोग हमारे पास से हमारा प्रोडक्ट बाय करें, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज इनबाउंड मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करा, आपने लोगों को अवेयर करा, ठीक है। जब लोग अवेयर हुए, उन्होंने उस प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस को समझा, ठीक है, ओनली देन दे विल बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज इनबाउंड मार्केटिंग। पहले आप कस्टमर के पास जाते हो, उसको अवेयर करते हो, देन दे विल कंसीडर योर प्रोडक्ट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। बेसिकली क्या होता है, देखो आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो ये बताते रहते हैं कि मैं ये XYZ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी अगर बाय करना है तो आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक आउट, ठीक है। और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे यू विल रीडायरेक्ट टू एनी ई-कॉमर्स बिजनेस, ठीक है, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, मीशो, नाइका एट्सेट्रा, ठीक है। ये सभी क्या है, ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है। जैसे कि आपको इस इन्फ्लुएंसर ने बताया कि आप इस लिंक पे क्लिक करो और आप यहाँ से इस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करके अगर इनसे प्रोडक्ट बाय करोगे ना, तो जिस इन्फ्लुएंसर ने आपको ये बताया, ठीक है, उसके पास इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट सेल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रेफरेंस, ठीक है, ही विल गेट हिज कमीशन। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ वेबसाइट। देखो वेबसाइट मेनली दो टाइप की होती है, द फर्स्ट वन इज़ डायनामिक एंड द सेकंड वन इज़ स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है, जिसमें कि कोई ज़्यादा चेंज नहीं होती जिस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर, ठीक है। डायनामिक वेबसाइट मेनली जो आप देखते हो आज के टाइम पे, अमेज़न जो है वो एक डायनामिक वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप किसी भी स्कूल कॉलेज की वेबसाइट को चेक करोगे वो एक स्टैटिक वेबसाइट है, जस्ट बिकॉज अगर वो एक पर्टिकुलर कोर्स करवा रहे हैं, लेट सपोज BCom या BCA, ठीक है, या BTech, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कोर्सेज जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, लेट सपोज 4 ईयर या 3 ईयर्स, है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं इंस्टीट्यूट्स की, एकेडमी की, स्कूल कॉलेजेस की, वो बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट होती है, उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ठीक है। बट डायनामिक वेबसाइट जैसे कि अमेज़न है, अगर आप देखोगे अमेज़न को दिवाली के टाइम पे, ठीक है, तो इनकी जो वेबसाइट की थीम है ना एंटायर चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको डायनामिक वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। कोर्स के अंदर, क्लास के अंदर आपको ये दोनों टाइप की वेबसाइट को इन डिटेल बताया जाता है कि आप डायनामिक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, स्टैटिक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो।
द नेक्स्ट वन इज़ कंटेंट मार्केटिंग। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट सपोज कि मैंने एक पेन बनाने की फैक्ट्री लगाई, ठीक है। अब मैंने पेन बनाने की फैक्ट्री लगाई, अब मेरे को पता है कि मैं पेन बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जब तक मैं मार्केटिंग नहीं करूँगा, जब तक मैं लोगों को दिखाऊंगा नहीं हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारी ब्रांडिंग क्या है, हमारी मार्केटिंग क्या है, तब तक मेरा वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, ठीक है। सो बेसिकली लेट सपोज मैंने विराट कोहली को हायर करा, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, और मैंने विराट कोहली को बोला देखो आपको दुनिया जानती है, हम एज अ ब्रांड आपको अपना ब्रांड प्रमोट करवाने के लिए हायर करना चाहते हैं, ठीक है। सो विराट कोहली की टीम ने क्या करा, हमारे पास उन्होंने अपनी कोटेशन भेजी, जो भी था हमने उनको पे किया, एंड विराट कोहली की टीम ने हमें एक पर्टिकुलर रील बना के हमें सेंड कर दी, ठीक है। हम अब इस पर्टिकुलर रील को टीवी पे या सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम कहीं भी इसको चलाएं, विराट कोहली या विराट कोहली की टीम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब पता है 100% मेरी सेल इंक्रीज़ होगी जस्ट बिकॉज विराट कोहली को दुनिया जानती है। और अगर विराट कोहली एक बार पेन पकड़ के ये बोले ना कि मैं ये पेन यूज़ करता हूँ, आपको भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो विराट कोहली की क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ कंटेंट मार्केटिंग वर्क्स, ठीक है। सो ये मॉड्यूल्स होते हैं, आपको क्लास के अंदर इन डिटेल बताया जाता है ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। करते हैं थोड़ी थ्योरी दैट व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, यूजिंग द इंटरनेट एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखो प्रोडक्ट और सर्विस क्या होते हैं, प्रोडक्ट पिन से लेके प्लेन, ठीक है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ कंसिडर्ड अंडर प्रोडक्ट, ठीक है। सर्विसेज जैसे कि सीए है, डॉक्टर है, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से, आप इंटरनेट की हेल्प से, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप ब्रांड्स को मार्केट करते हो सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर सेल, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये एडवर्टाइजिंग लाइक गूगल एड्स, मेटा एड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हम आपको क्लास के अंदर इन डिटेल बताते हैं। सर्च मार्केटिंग लाइक SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। बेसिकली हम ये करते हैं टू रैंक आवर वेबसाइट ऑन गूगल, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्रिएटिंग कंटेंट एंड इंगेजमेंट। बेसिकली हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, इंगेजमेंट के लिए, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में बताने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ ईमेल मार्केटिंग, सेंडिंग टारगेटेड ईमेल्स। मैंने आपको बताया है ना, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ ये कि लेट सपोज एक ब्रांड है, एक कपड़े की दुकान है, लेट सपोज वो शर्ट पैंट सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करा है लाइक शूज़, ठीक है, तो दे कैन टारगेट देयर कस्टमर विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ ई कॉमर्स मार्केटिंग, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, नाइका, ये सभी क्या है, ई कॉमर्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट वन इज़ कंटेंट मार्केटिंग, आप ब्लॉग, वीडियो और रील्स के थ्रू कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, ठीक है। द लास्ट वन इज़ एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के लिए एक छोटी सी चीज़ बोला जाता है कि द थिंग यू कांट ट्रैक यू कांट इम्प्रूव, ठीक है। आप बेसिकली अपने डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को ट्रैक करते हो एंड उसी के अकॉर्डिंगली उसको इम्प्रूव करते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको क्लास के अंदर ये सभी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर, नाउ इट्स एक्स, एंड द नेक्स्ट वन इज़ लिंक्डइन, टिकटॉक, स्नैपचैट, ठीक है। ये सभी प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में आपको मार्केटिंग बताई जाती है, आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग कैसे करते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ SEO। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इम्प्रूव योर वेबसाइट रैंकिंग हायर ऑन गूगल एंड गेट फ्री ट्रैफिक। लेट सपोज अगर कोई एक पर्टिकुलर लोग है जो कि एक कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, जैसे कि दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कीवर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सोनीपत, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेकंड नंबर पे हमारी खुद की वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। सो दिस इज रैंकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमने अपनी वेबसाइट पे SEO किया हुआ है, दैट्स वाई ये हमारी वेबसाइट पे रैंक कर रहा है। ये पर्टिकुलरली ऑफिस का ही फ़ोन नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके इन डिटेल ले सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एड्स। एड बेसिकली आपको गूगल एड्स एंड मेटा एड, ठीक है। इंडिया के अंदर मेनली हम मेटा एड, गूगल एड्स यही रन करते हैं, ठीक है, और एक लिंक्डइन एड है, ठीक है। मेनली आप यही यूज़ करते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ इतने ही होते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मेनली हम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के लिए अगर हम स्मॉल टू मिड ब्रांड्स की बात करें तो वो यही यूज़ करते हैं, ठीक है। गूगल एड्स, यहाँ देखो आपको अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि बाय डॉग फूड, ठीक है, ये गूगल का प्लेटफॉर्म है और किसी ने सर्च किया बाय डॉग फूड, तो इनके सामने कुछ 3 वेबसाइट आई है, ठीक है। अब 3 वेबसाइट आई ना, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये फर्स्ट पे क्यों है, ये लास्ट पे क्यों है, ठीक है, और सोचो और बताओ, ठीक है, थिंक अबाउट इट।
सो मेनली ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे इसलिए जस्ट बिकॉज इट इज़ स्पॉन्सर्ड बट इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। सो ये बेसिकली ये मेनली दो आपको एड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आए हुए हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज SEO, ये SEO के थ्रू आया हुआ है आपकी वेबसाइट, ठीक है। ये जो रैंकिंग है वो बेसिकली ये दो फर्स्ट और सेकंड जो रैंकिंग है वो एड्स के थ्रू है, एंड द थर्ड वन इज़ SEO के थ्रू है, ठीक है। लाइकवाइज ये मेटा एड्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपने मेटा एड्स में या इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ इस टाइप की ऐड देखी होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्पॉन्सर्ड है और ये लर्न मोर है, यहाँ पे लर्न मोर है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इनके व्हाट्सएप या वेबसाइट पे, ठीक है। और वहाँ पे जाके आप इनसे पूछ सकते हो क्वेरी के बारे में कि क्या ये पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं उसका क्या है, आप कितना प्राइसिंग है, कितने दिन में आप डिलीवरी कर दोगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ईमेल मार्केटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेंडिंग पर्सनलाइज्ड प्रमोशनल ईमेल्स, आप पर्सनलाइज्ड प्रमोशनल ईमेल्स सेंड कर सकते हो। ये एक टूल है मेलचिम्प जो कि आपको ईमेल मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कंटेंट मार्केटिंग, मेकिंग वैल्यूएबल ब्लॉग्स और वीडियोस टू एजुकेट और अट्रैक्ट पीपल इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू लोगों को अपने ब्लॉग के थ्रू, वीडियोस के थ्रू एजुकेट करते हो और अट्रैक्ट करते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करवाने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग बेसिकली जैसे कि अमेज़न, नाइका, मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट, ये सभी क्या है ई कॉमर्स मार्केटिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। किसी ने यहाँ पे सर्च किया हुआ है किचन टिश्यू पेपर, ठीक है, किचन टिश्यू पेपर, और इसके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स आए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे देखो आप देख पा रहे होगे दो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है, विच मीन्स कि ये फ्लिपकार्ट ऐड है ना। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऐड वाला पोर्शन नहीं दिख रहा, बट फिर भी ये बेसिकली SEO के थ्रू रैंक करवाई गई है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 198 प्राइसिंग देखो, ठीक है। बट फिर भी क्या है कि यहाँ पे जस्ट बिकॉज दे आर स्पॉन्सरिंग दैट इज़ वाई दे आर रैंकिंग ऑन द फर्स्ट और सेकंड नंबर, ठीक है। आपको ही बताया एक छोटी सी चीज़, जैसे कि आप अगर कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करते हो, ठीक है, आप सेकंड या थर्ड पेज पे नहीं जाते, जो आपके सामने ऊपर रिजल्ट आते हैं आप डेफिनेटली उसी में से बाय करते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर आप अपफ्रंट पे करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म को तो वो आपका फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही ऐड दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो हायरार्की होती है वो बेसिकली एड्स की होती है, अगर कोई एड्स के लिए पे कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज SEO जिन्होंने की हुई है अपने वेबसाइट की उसकी रैंकिंग आती है, ठीक है। सो ये ई कॉमर्स का था अपना एग्जांपल। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनालिटिक्स की, ठीक है। सो बेसिकली एनालिटिक्स में क्या करते हैं कि वी आर ट्रैकिंग आवर रिजल्ट्स टू इम्प्रूव आवर रिजल्ट्स, ठीक है। सो बेसिकली मेटा बिजनेस सूट है, गूगल एनालिटिक्स है, गूगल सर्च कंसोल है, ये कुछ AI टूल्स हैं, ChatGPT, क्विलबॉट, स्क्रीमिंग फ्रॉग, ये तीनों आपको ये 3 AI टूल्स हैं, ठीक है। अब तो यूबर सजेस्ट के अंदर भी AI इंटीग्रेटेड है, सैमरिश के अंदर भी, HRF के अंदर, ये सभी जितने भी प्लेटफॉर्म है 6, ठीक है, इन सभी के अंदर AI इनबिल्ट है। और आपको ये कुछ 6 टूल्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको इन डिटेल क्लास के अंदर बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स, ये बेसिकली हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। इसका गूगल कोई चार्ज नहीं करता अभी तक, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ गूगल एड्स, ये बेसिकली गूगल एड कीवर्ड प्लानर है। इससे आप जब कंटेंट बनाते हो तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने कंटेंट के लिए कीवर्ड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कीवर्ड एक छोटा सा फ्रेज होता है जो आप एज अ मार्केटर फाइंड करते हो कि लोग ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हो, उसी को हम बेसिकली बोलते हैं कीवर्ड, ठीक है। देन वी विल टीच यू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैनवा, ठीक है। सो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स थे, ये कुछ टूल्स थे जो कि आपको क्लास के अंदर इन डिटेल करवाए जाते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप अपनी काउंसलिंग वाली मैम से बात कर सकते हो, अपने हमारी काउंसलिंग वाली टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।